वेलकम टू के फॉर ऑल। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आपको RS अग्रवाल बुक स्टार्ट करवा रहा हूं और साथियों, आप लोगों ने अगर साथ दिया तो मैं आपको कंप्लीट बुक करवाऊंगा बिल्कुल फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका कोर्स ये कंप्लीट हो जाएगा और आप कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, बैंक का हो, SSC का हो या कोई पुलिस का, सब में आपको ये फुल हेल्प करने वाली है बुक। और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ में सब कुछ सिखाऊंगा। तो चलिए फिर साथियों, आज का हम पहला चैप्टर संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा साथियों, इसमें जो जो फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है वो बॉड मास रूल पे डिपेंड है, मतलब बॉड मास रूल से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बॉड मास रूल आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको मैं भी यहीं पे बता रहा हूं। ओके, तो बॉड मास रूल के बगैर ये सॉल्व करना नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है, अभी बताता हूं मैं। देखें, ये सब लिखा हुआ है 16 × 12 - 672/21 बराबर क्वेश्चन मार्क -211। अब बताएं आप सबसे पहले क्या करेंगे, 16 की 12 से गुणा करेंगे या 12 में से 672 को घटा देंगे या 672 में 21 से भाग कर देंगे। ठीक है, ये सब आपको पता कैसे चलेगा कि सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, किस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो उसका रूल यही होता है, सबसे पहले अगर ब्रैकेट दिया हुआ होगा तो हम उसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर ब्रैकेट नहीं है, अगर ब्रैकेट है मान लो, उसके बाद में अगर ऑफ दिया हुआ होगा, वो मतलब ऑफ ऑफ का, इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद में भाग को सॉल्व करेंगे, डिवाइड। उसके बाद में मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद में जोड़ना, ऐड करना, और उसके बाद में घटाना। ठीक है, अगर मान लो यहां पर ब्रैकेट नहीं दिया है तो उसके बाद में जो चीज़ होगी उसको ही आप इसको स्टेप बाय सॉल्व करते हुए जाएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि डिवाइड के बाद में मल्टीप्लाई भी दिया हुआ हो। जैसे यहाँ पे डिवाइड है, मल्टीप्लाई दिया है लेकिन प्लस का निशान नहीं है, तो आप डिवाइड करें, उसके बाद मल्टीप्लाई करें, उसके बाद में घटा दें। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को दिखाता हूँ आपको। हाँ, हमें इसमें स्टेप बाय सॉल्व करना होता है, लेकिन हम यहाँ पे कंपटीशन में है, कंपटीशन में हमें स्टेप बाय सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा इसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। देखो, एक बात नोट कर लो माइंड में, जहां पर भी डिवाइड दिया हुआ हो आप डिवाइड को वहां से हटा दें, मतलब डिवाइड को हटा दें। कैसे हटाएंगे, ऐसा बटा लगाएं और जो संख्या डिवाइड के बाद दी हुई हो वो नीचे लिख दें। इससे आपका सवाल कभी भी खराब नहीं होगा, इस बात की गांठ बांध लो। ठीक है, अब देखो हम इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। 16 12 ही गुणा करते हैं। देखिए, 16 दूनी 32, हासिल का 3, 16 एकम 16, 16 और 3 19। ठीक है, माइनस है, माइनस एक पे माइनस रहेगा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 21 तियाँ 63, कितने बचेंगे, 67 में से हट जाएंगे 4, 4 और ये 2, 42 हो गया। 21 दूनी 42, ये हो गया आपका 32। ठीक है, अब बराबर में क्या है, क्वेश्चन मार्क और माइनस का 211। अब बताओ मुझे, क्वेश्चन मार्क के बराबर में माइनस से 211, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो अब देखो, सबसे पहले इसको इसको घटा लेते हैं। 192 में से 32 जाएंगे, बचेंगे 160। ठीक है, 211 भी इधर चला जाएगा ना, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 211 यहाँ पे कर दो। अब बराबर में क्या रह जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क रह जाएगा बस। ठीक है, जोड़ दो, 1 और 0 1, 6 और 1 7, 2 और 1। ठीक है, 371। 371 कहाँ दिया हुआ है, कहीं पर भी इसमें दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए फिर नेक्स्ट देखिएगा। अब मैंने पहले आपको क्या बताया, डिवाइड होगा, डिवाइड वाली संख्या को आप नीचे ले आएंगे। ठीक है, और अगर बीच में किसी के का दिया हुआ है, का मतलब होता है गुणा। ठीक है, लेकिन हम गुणा का निशान ऐसे लगाते हैं, हमेशा ब्रैकेट में बंद कर दो। अब गुणा का निशान लगा दो, इसको काट दो और गुणा का निशान लगा दो। ठीक है भाई, आ रही है बात समझ में। ठीक है, चलो अब देखो, अब मैं लिख रहा हूं इसको 475 प्लस ब्रैकेट में 950 गुणा 64/100 और बराबर 900 प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, देखो, जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, 5 से काटते हैं तो 5 से 2 बार जाएगा और 5 से 19। ठीक, फिर 2 से इस 64 को काट दो,
2 3 6, 2 दूनी 4, 19 गुणा 32। ओके, 19 गुणा 2 32, इसको भी यहीं पे गुणा कर दो सीधे फटाफट। देखो 19 दूनी 38 और 19 तियां 57, 57 और 3 60। तो ये वाले भी अब कट जाएंगे। कितना हो गया? 608 प्लस 475। 608 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, आसानी हो जाएगी। 608 प्लस ना है, जोड़ दो इसे। कितना हो गया? 8 5 13 की 3, हासिल का 1, 7 और 1 8 और 4 और 6 10, 1083। तो इस पूरी सेट का वैल्यू कितनी आ गई? 1083। बराबर में कितना है? 900। और ये क्वेश्चन मार्क। 900 इधर चला जाएगा, इधर जाके काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो सीधे घटा दो भैया, सीधे यहाँ पे ले जाते हैं इसको हम, -900। 3 8 और 10 में से 9 गया 1, 183। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आई? 183। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं अब हम। देखो देखें, इसमें एक और दो, तीन संख्याएं, दो संख्याएं प्लस की और तीसरी वाली भी संख्या प्लस की है और एक एक माइनस की। तो आप क्या करो, प्लस वालों को जोड़ लो और उसमें से माइनस वाली को घटा दो, वैल्यू आ जाएगी। सीधी सी बात है, इजी है। ऐसे चाहो तो ऐसे जोड़ सकते हो, और वैसे अगर करना चाहो सॉल्व तो वैसे कर लोगे। ठीक है, मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ। 0 और 6 कितना हो गया? 6, और 6 और 8 कितने हो गया? 14, 14 के 4, हासिल का 1, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 7 और 5 12, और 12 और 2 14, 14 के 4, 14 के 4, 14 के 4, हासिल का 1, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 और 0 9 ही रह जाएगा, हासिल का 1, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14। ठीक है, 14 9 44। कितना घटाना है? -8,000, 8,050 घटा दो भाई। 14 में से, सॉरी 4 में से 0 गया तो 4, 4 में से 5 जाएगा नहीं, इधर ले लेते हैं 1, ढाई ले लेंगे। 14, 14 में से 5 गया 9, ये रह जाएगा 8, 14 में से 8 गया 6, 6,894। कहाँ दिया है इसमें ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी, 6,894। ओके भाई, चलिए नेक्स्ट देखिएगा फिर। मैंने आपको क्या बताया? इसके बीच में का हो उसका मतलब क्या होगा? ब्रैकेट बंद कर दोगे। इनके बीच में का होगा, ब्रैकेट बंद कर देना हमेशा, नहीं तो सवाल गलत गलत हो जाएगा, ये बात नोट कर लो। ठीक है, तो कुछ तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, ये कर देते हैं। देखो का मतलब गुणा होती है ना, तो गुणा कर दो उस पर। देखो 2 एकम 2, 2 नेम 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, पूरा कट गया ये। तो इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू तो आ गई 1921 प्लस, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम x मान लेते हैं। x का मतलब गुणा 15%। 15% का मतलब होता है 3/20, 3/20 भाई। 15% मतलब 15/100, 5 3 15, 5 दूनी 10, 20 हो गया नहीं हो गया? 3/20 बराबर 2449। अब 1921 को इधर ले जाते हैं, तो लिख दो यहाँ पे, फिर माइनस हो जाएंगे, इधर जाके माइनस हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? 1921, और इसको काट दो यहाँ से। ठीक है, बार बार यानी कि थोड़ी निकालना होती है। 9 में से 1 गया 8, 4 में से 2 गया 2, और 24 में से 19 घटा दो, ये 5। ठीक है, बराबर में कितना है? 3x/20। काट दो इसको 3 से, इसे काटेंगे, देखो 3 एकम 3 एकम 3, 22 हो जाएंगे। 3 सत्ते 21, फिर रह जाएगा यहाँ पे 1 और 8 18, 3 छक 18। ठीक है, ये 3 इधर से भी कट जाएगा। ठीक है, अब इसकी गुणा कर दो इधर, यहाँ पे सिर्फ x रह गया। x बराबर 0 और 2 की सी गुणा कर देंगे, तो 2 छक 12, 2 सत्ते 14 और 1 15, हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3, 3520। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यही 3520 है। ओके भाई, यही 3520 हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ओके भाई, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। अभी आपको बता दिया है मैंने, जिनके बीच में का होगा उसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, और जहाँ पे भाग होगी वो नीचे लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। क्वेश्चन मार्क जगह पे x गुणा 350। अच्छा, 350 प्रतिशत है, देखो प्रतिशत। अब बटे में कितना आ जाएगा? ये 50।
अब प्रतिशत को अगर हटाते हैं तो बटे में क्या जाता है, 100 आ जाता है गुणा में, ठीक है, बटे में 100 हो जाएगा, प्रतिशत हमने हटा दिया। ओके, अब यहाँ क्या बचा, ये इतना भी इतनी संख्या तो लिख दी हमने, 248 प्लस 248 बराबर 591। तो आप क्या करो, 591 माइन 248 को इधर ले जाओ, 248 इधर चले गए, घटा दो, एक में से 8 जाएगा नहीं तो कितना रह जाएगा, 11 में से 8 गया 3, यहाँ रह गया 8, 8 में से 4 गया तो 4, 8 में से 4 गया तो 4, और यहाँ कितने रह गया 5, 5 में से 2 गए तो 3, 343 आ गया, ठीक है। आ रही है बात समझ में, 248 इधर ले गए, घटा दिया, 343 बचा। अब देखो, जीरो से जीरो खत्म, 5 एकम 5, 5 सत्ते, अब दोनों तरफ 7 से भाग दे दो, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 नेम 63। अब देखें यहाँ पे नीचे क्या बचा, 100 बचा, ऊपर सिर्फ एक है, एक्स एकम एक्स, और एक एक की 100 से गुणा करें 100 रहेगा, 100 की इधर गुणा कर दो, ठीक है। तो एक्स बराबर 49 की 100 से गुणा करेंगे हो जाएगा 4900, ठीक है, 4900। तो ऑप्शन नंबर बी, एक्स मतलब एक्स हमने क्वेश्चन मार्क को तो माना था ना, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। देखें, गुणा करते हुए चलेंगे, एक स्टेप में इसको ले लेंगे, एक स्टेप में इसको ले लेंगे, ले लें, ठीक है। देखो 25 किससे गुणा करें, 25 पंजे 125, हासिल का 12, 25 दूनी 50, 50 और 12 62, हासिल के 6, 25 यहाँ 75, 75 और 6 81, ठीक, और प्लस देखो 50.4 और बटे में 24, भाग करें, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, फिर यहाँ कितना बचा 2, फिर इसके बाद में पॉइंट तो 4, 24 हो जाएगा, मतलब पॉइंट लगा दो यहाँ पे, 24 हो गया, 24 एकम 24, ठीक है, 2.1, यहाँ पे जीरो आप लगा सकते हो अपनी तरफ, जोड़ दो उसको फिर, ये प्लस तो है, 5 और 0 5, 2 और 1 3, और 81 और 2 83, 83.35, ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं अब हम। अभी हमने आपको बताया था बोर्ड मास रूल में बी का मतलब ब्रैकेट होता है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद में फिर ऑफ अगर होगा तो ऑफ है नहीं, डिवाइड है फिर, ठीक है, डिवाइड कर देंगे हम, तो घटा दीजिए फिर इसमें। देखिए 5 में से 5 गया तो 0 बचेगा, 2 में से 4 जाएगा नहीं, यहाँ से एक ले लेंगे तो जाएगा 12, 12 में से 4 गया तो 8, ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पर 12 हो जाएंगे, 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ 2 रह गया, और 2 में से 8 जाएगा नहीं, तो 12 में से 8 जाएगा तो 4, यहाँ कितने रह गए 7, 7 में से 3 गया तो 4, ठीक है, 448.80, बटे में कितना है 24 है, भाग कर दो, 24 का यहाँ तक पहाड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी तो आप छोटे छोटे पहाड़े पढ़ दो, 6 का पढ़ दो, 8 12 का पढ़ दो, 12 का पढ़ देते हैं, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 30, 44 में 36 जाएंगे, बचेंगे 8, 8 8 और 8 88, 12 सत्ते 84, 4 बचे, फिर उसके बाद में पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो, 48 हो जाएगा, 4 और 8 48 हो गए, 12 चौक 48, ठीक है, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, एक बचेगा, पॉइंट है पॉइंट लगा दो, 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 18.7, 18.7 ऑप्शन डी में दे रखा है। चलिए ये भी आपका ऑप्शन हो गया है क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट देखिएगा। देखो मैंने अभी आपको बताया है कि डिवाइड का मतलब सीधे बटे में ले जाओ सबसे पहले, नहीं तो प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। 5.6 गुणा 12.5 और बटे में 0.5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप सीधे जब भाग कर दो, गुणा कर दो, कुछ भी कर लो, ठीक है, प्लस 15.5 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 49, पॉइंट से पॉइंट 5 से काटेंगे तो 25 बार जाएगा, ठीक है, 25 की और 5.6 गुणा कर देंगे, 25 छक्का 150, हासिल का 15, हासिल का 15,
25 पंजे 125 और 15 140। 140 और प्लस के 15.5 हैं, वो भी जोड़ लो यहाँ पे। 15.5 कितना हो जाएगा? 155.5। इस टोटल की वैल्यू 155.5 आ गई। अब क्या रह गया? ये 49.5 इस साइड में है, तो इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 49.5 बराबर में बचेगा क्वेश्चन मार्क। घटा दो, 5.5 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0। ठीक है, 5 में से 9 नहीं जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6। यहाँ कितने रह गया फिर? 4। 4 में से 4 गया तो 0। फिर यहाँ कितना रह गया? 1। 106.0 वैल्यू है। ठीक है, 106 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें फिर। देखें इस क्वेश्चन में क्या दिया है? 15 से 75 डिवाइड बाई 21 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू अंडर रूट क्वेश्चन मार्क इंटू 6। तो आप क्या करेंगे? देखो अभी हमने रूल पढ़ा था डिवाइड करने का, डिवाइड करेंगे, लेकिन देखो 2 बार डिवाइड आ गया, 1 बार डिवाइड और फिर से डिवाइड। जब भी ऐसा आएगा तो आप क्या करेंगे? जो सबसे पहली संख्या होगी उसको ऊपर लिख देंगे, जो सबसे पहले नंबर है उसको ऊपर नोट कर दो और नीचे वालियों को गुणा में लिख दो। 21 गुणा में मतलब ये बटे में गुणा, और ठीक है इन दोनों के बीच में गुणा हो गई। अब ये 6 है, इधर 6 को भी इधर ले आओ नीचे बटे में, गुणा की चीज बटे में चली जाएगी ना, और बराबर में अंडर रूट एक्स कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पे। ओके, अब डिवाइड कर देते हैं। देखिए सब बड़ी संख्या से काट के देखते हैं। 21 से काट के देखोगे तो 21 सत्ते 147। अगर 21 का पहाड़ आपको याद है तो 21 सत्ते 147 कितना बचेगा? 10 बचेगा, और 5 105 हो जाएगा। 21 पंजे 105, 21 सत्ते 147 और 21 पंजे 105। ठीक है, अब कितना है? 5। 5 से भाग दोगे तो 5 एकम 5 और 5 पंजे। ठीक है, अब 15/6 हो गया, भाग दे दो फिर से, 3 से भाग दे सकते हो। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5/2 हो गया। ठीक है, 5/2 हो गया है। अब आप इसको कर लिखना चाहो तो इस ये रूट है, इधर जाके स्क्वायर कर देगा, नहीं कर देगा? तो x बराबर 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा। 5/2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 और 2 का स्क्वायर मतलब 4। भाग दे दो, 4 छक 24, 4 छक 24, 1 बचा, पॉइंट लगा दो, 10 हो जाएगा। 1 और 0 10, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, 2 0 20, 4 पंजे 20। ठीक है, तो 6.25 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना टफ सा लगेगा, बहुत ज़्यादा टफ लगेगा, लेकिन बहुत इजी होता है। इसमें देखो ये देख रहे हो, अंडर रूट के अंदर संख्या दे रहे हैं, मतलब अंडर रूट माइनस अंडर रूट क्वेश्चन मार्क -1 का होल स्क्वायर। देखो इस टाइप की जब भी नंबर आएगी ना, तो उसको हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमें 2 लाना होंगे, यहाँ पर 2 लाना होंगे। अब 2 कैसे आएंगे? 2 ऐसे आएंगे। देखो 28 है, 28 को आप 4 × 7 लिख सकते हो। 4 × 7, और 4 का मतलब कितना होता है? 2 का स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ, अंडर रूट 28 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर गुणा 7। 28 की जगह पे आप इस तरीके लिख सकते हो, ब्रेकेट मतलब अंडर रूट में लिख दो इसको इस तरीके से। तो अब ये 2 बाहर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? स्क्वायर से रूट कट जाएगा, लेकिन रूट से बन अंदर रह जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो देखो 8 -2 बाहर आ गया, और यहाँ क्या बचा? अंडर रूट 28 का मतलब कितना हो सकता है? अंडर रूट 28 का मतलब 2√7। अब यहाँ पर ऐसे फैक्टर करो, किसके? इस 7 के ऐसे फैक्टर करो कि गुणा पे तो 7 आए, और जोड़ने पे कितना आ जाए? 8 आ जाए। तो देखो 7 के फैक्टर 2 यही हो सकते हैं, 7 एकम 7। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट 1 लिख दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा? अंडर रूट 1 की वैल्यू भी वही होती है, अंडर रूट 1 की वैल्यू बनी होती है। समझ रहे हो बात को? तो देखो ये हो गया, और इसको भी हम फिर इसी में ही तोड़ लेंगे।
कैसे करके, √7 का होल स्क्वायर प्लस 8 को 7 + 1 लिख सकते हो, तो 7 को हम √7 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 को भी √1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और -2√7 √1। अगर इसको आप जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, √7 माइनस √1 का होल स्क्वायर। अगर आप रूट नहीं भी लिखोगे तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √7 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस वाली साइड की जो पूरी वैल्यू आई कितनी आई, √7 - 1 का होल स्क्वायर। अब हमसे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी जा रही है, तो क्वेश्चन मार्क जगह पे कितना रखा हुआ है, यहाँ पे 7। 7 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखिएगा। मैंने आपको बता ही दिया है, जो का होगा जिनके बीच में वहां पर आप ब्रैकेट लगा देंगे बिना कोई शक व शुबा के साथ। ठीक है भाई, और डिवाइड वाले को क्या करेंगे, बटे में ले आएंगे, तो हम वैसा ही करेंगे इसे सॉल्व। 32.5 गुणा ब्रैकेट में 450 गुणा 26%। ठीक है, और इस सब के बटे में कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, अब देखो ये जो प्रतिशत है, अब देखो सब गुणा में है, यहाँ पे हम सभी गुणा में है, कोई दूसरा दूसरा सिंबल लिया हुआ नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको हटा सकते हो यहाँ से, तो हटा दो और बटे में यहाँ पे पहले 100 कर लो, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। तो 0 से 0 खत्म, 5 नेम 45, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे तो 2 एकम 2 तियाँ। ठीक है, तेरा नेमा कितना हो गया, 107। तेरा नेमा 117, सॉरी, तेरा नेमा 117। तो आप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो 32.5 गुणा, अरे 9 गुणा 13 लिख, रहने दो, चलो तेरा नेमा 117 ही लिख लो। ठीक है, अब बटे में 3, 3 से काट दो, 3 दूनी 3 तियाँ 9, और 3 नेम, अच्छा ये बात भी है। चलो फिर आगे देखें। तो अच्छा, कई सारे स्टेप्स में दे रहा है इसे। हम्म, तो 39 आ गया है। तो थोड़ा शॉर्ट कर दें इसको हम, चलो इसको हम ऐसे शॉर्ट करेंगे। देखो मैंने शॉर्ट के चक्कर में कर रहा हूँ मैं, नहीं तो मैं तो इसे फटाफट कर ही दूंगा, आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए, आराम से कर लो इजीली। अब देखो क्या करो, देखो यहाँ पे सब गुणा गुणा दिया हुआ है, तो आप क्या करें, 9 की और इसकी गुणा कर लें पहले। ठीक है, और उसके बाद इसकी गुणा कर लें, फिर 3 से भाग दे दोगे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, चाहो तो हाँ 3 से भाग दे सकते हो, 3 से भाग दे दो, 3 तियाँ। ठीक है, अब 3 की सी गुणा कर लो, -745.5 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो 3 की सी गुणा करो, फिर 13 की बाद में कर लेना। 3 पंजे 15 के 5, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 तियाँ 9, और गुणा में कितने हैं, 13, और माइनस के 745.5 क्वेश्चन मार्क। 13 की सी गुणा करने, 13 पंजे 65, हासिल के 6, 13 सत्ते 91 और 6 97, हासिल का 9, 13 में 117, 117 और 9 126। ठीक है, -745.5 बराबर क्वेश्चन मार्क। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 4 गया तो 2, पॉइंट लगा दो। ठीक है, 6 में 4 गया 2, 12 में से 7 गया तो 5, 522। ठीक है, क्वेश्चन मार्क बराबर आपका 522 हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके बड़ू, चलो फिर भाई नेक्स्ट देखें। देखो, हाँ, 0.7 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 343 बराबर 0.7 के ऊपर क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 0.49 के ऊपर पावर 3। देखो पॉइंट जो 49 है ना, 0.49 का मतलब होगा 0.7 का
ये क्या हुआ देख लो अभी, 7 की 7 से गुणा करो कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49। देखो पॉइंट के बाद एक अंक है, 2 बार 7 की गुणा हो रही है तो 2 अंक आ जाएंगे इधर से, 1 और 2 हो गया। ठीक है, अगर इसकी गुणा कर लो वापस फिर से वही बन रहा है नहीं बन रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0.7 का होल स्क्वायर। ओके, अब सॉल्व करते हैं इसको। 0.7 का होल स्क्वायर और बटे में, हाँ अब इसको भी देख लो, 0.343, 0.343 का मतलब होगा 0.7 का क्यूब। क्यों, 7 का क्यूब होता है 343, 7 का क्यूब होता है 343, लेकिन पॉइंट है इसके पहले, तो इसके 343 के पहले पॉइंट आ जाएगा। ओके भाई, बात समझ में आ गई, तो इसकी वैल्यू भी आ गई आपके पास में। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.7 की पावर 3। ठीक है, अब ये आया 0.7 के ऊपर क्वेश्चन मार्क और बटे में 0.49 के मैंने कितना बताया, 0.7 का होल स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर क्या है, घात 3 है, तो घातें गुणा इसमें ऐसी होंगी तो गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो लिख दो बराबर में 0.7, 0.7 के ऊपर क्वेश्चन मार्क और 0.7 की घात 2 तियां। ठीक है, अब देखो, देखो दोनों ओर 0.7 की घात 3 से भाग दे दें हम, भाग दे दें तो यहाँ तो कुछ बचेगा ही, और यहाँ पे घात 3 घातें कट जाएंगी, कितनी रह जाएंगी, 3 घातें रहेंगी। ठीक है, अब 0.7 की घात 3 है, इसकी तिरछी गुणा कर दें इस साइड में, यहाँ पर कर दो फिर, तो 0.7 की घात 5 हो जाएगी, बराबर में क्या बचेगा, 0.7 की घात क्वेश्चन मार्क, इन्होंने यही पूछा है 0.7 के ऊपर कितनी घात है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हो गई, 5। ओके, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी होगी, 5, ऑप्शन नंबर इसमें ई आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखिएगा। देखो सबसे पहले क्या करना है हमें, माइनस माइनस वाली संख्याओं को एक जगह पे जोड़ लो, ये जोड़ ही लो सीधे ऐसे करके लिख लो भाई, तो शॉर्ट में लिख देंगे, सॉल्व भी कर लेंगे, लेकिन पता चला कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको प्रॉब्लम आ जाएगी, तो माइनस माइनस वाली पहले जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ के टोटल में से फिर घटा देंगे हम। तो 8 6 14, 14 और 7 21, 21 और 3 24, 24 के 4 हासिल का 2, 7 2 9 9 6 15, 15 और 7 22, 22 और 3 25, 25 के 5 हासिल के 2, 8 2 10, 10 6 16, 16 और 7 23, 23 के 3 हासिल के 2, 2 7 2 9 9 6 15। ठीक है, 15,354, ये इसकी वैल्यू आ गई है। अब आप क्या करें, इसको इसमें से घटा दो। ओके, चलो फिर इस 87,000 में से घटा दो। ठीक है, 87,878 में से इस टोटल की जो वैल्यू है कितनी है, ये है, इसको घटा देते हैं, -15,354। 8 में से 4 गया तो 4, 7 में से 5 गया तो 2, 8 में से 3 गया तो 5, और 7 में से 5 गया तो 2, 8 में से 1 गया तो 7, 72,524, 72,524, ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा भाई। चलो फिर नेक्स्ट देख लो। देखो ये 78 दिए हुए हैं, 78, 78,642, यहाँ पे क्वेश्चन में गलत दिया हुआ था, समझ रहे हो, इसलिए यहाँ पे ऐसी मैंने पेन से लिख दिया था किताब में। तो अब हम क्या करेंगे, प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, फिर उसमें से इस -51,620 को घटा देते हैं। ठीक है, जोड़ लें फिर, यहीं पे जोड़ लो, लिख लो इस तरीके से, 78,642, राइटिंग कैसी आ रही, 4120 और 387। ठीक है, 2 और 7 9, 4 2 6 8, 14 के 4 हासिल का 1, और 7 और 1 8 3 11 हासिल का 1, 8 और 1 9 और 4 13 हासिल का 1, 7 और 1। ठीक है, इसमें से इसको घटाना है, किसको घटाना है, इस टोटल की वैल्यू तो देखो ये आ गई, अब इसको घटाना है हमें,
तो इसको लिख दो यहाँ पे -51,620। ठीक है, 9 में से 0 गया तो 9, 4 में से 2 गया तो 2, और 1 में से 6 जाएगा नहीं, 11 में से 6 गया तो 5, और 2 में से 1 गया तो 1, और 8 में से 5 गया तो 3। 31,529 कहाँ पे दिया हुआ है? कहाँ दिया है? 31,530। ये रहा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं फिर हम। देखो ये क्वेश्चन मार्क है, माइनस का है ना, हमें हमें इसकी प्लस प्लस की वैल्यू चाहिए होगी, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे और इसको उठा के इधर ले आएंगे, उठा के इधर ले आएंगे। ठीक है, इसको जोड़ लो पहले। 3 और 2 5, और 9 और 7 16, हासिल का 1, 5 और 1 6, 6 और 1 7, और ये 4। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इधर ले जाओ, इधर चला गया। 3,069 इधर जाके काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इस टोटल में से तो घटाओगे, तो घटा दो यहाँ पे, ऐसे ऐसे लिख लो बेड़े बेड़े में, आसानी हो जाएगी। 15 में से 9 गया तो 6, 5 में से 6 जाएगा नहीं, 15 में से 6 गया तो 9, या कितने रह गया 6, 6 में से 0 गया तो 6, और 4 में से 3 गया तो 1। 1696 कहीं दिया हुआ है, कहीं दिया हुआ है, कहीं दिया हुआ है 1696, कहीं दिया हुआ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए भाई फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बहुत जल्दी जल्दी निपटाते हैं। आज हम लगभग 20 क्वेश्चन करेंगे। देखो फिर से इस क्वेश्चन मार्क वाली संख्या को इधर ले जाएंगे और इन दोनों को जोड़ लेंगे इधर, इन तीनों को जोड़ लेंगे इधर। ठीक है, और इस वाली संख्या को इधर ले जाकर घटा दें। ठीक है, जोड़ लें फिर। 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 के 4, हासिल का 2, 8 और 2 10, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 8 22, 22 के 2, हासिल का 2, 8 और 2 10, 10 और 8 तो 10 और 8 18, 18 के 8, हासिल का 1, 8 और 1 9। ठीक है, इस टोटल की वैल्यू ये आ गई, इन दोनों को जोड़ो और जोड़ के तक घटा देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, भाई घटाने इधर तो लेके जाएंगे, तभी तो स्टेप कम बनेंगे हमारे। 7 और 7 14, 14 के 4, हासिल का 1, 3 और 1 4, 4 और 3 7। ठीक है, 3 और 7 10, 10 का 0, हासिल का 1, 7 और 1। ठीक है, हटा दो। 4 में से 4 गया 0, 2 में से 7 जाएगा नहीं, 12 में से 7 गया तो 5, और 7 में 0 गया तो 7, 9 में से 8 गया तो 1। 1750, 1750 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखिएगा, इनको जोड़ के इसमें से इसको घटाना है हमें, जोड़ लो। 5 और 9 14 के 4, हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11, हासिल का 1, 5 और 1 6, 6 और 3 9, और 8 और 2 10। 10,914 में से 5,658 को घटा दो भैया, 5,658। 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ पे बचा 0, 10 हो जाएंगे, 10 में से 5 गया तो 5, ये रह जाएगा 8, 8 में से 6 गया तो 2, यहाँ रहेगा 10, 10 में से 5 गया तो 5। 5256, 5256। हाँ, कोई कमी तो नहीं हुई इसमें, 66 आ रहा है। 5256, अच्छा ऑप्शन नंबर ई ही करेक्ट है इसमें भी। ठीक है, कहीं 66 में लगा देना, सोचो 5256 हो गया इसका भी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। प्लस प्लस वालों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो और फिर इसको घटा दो। ठीक है, तो 5 और 9 14 के 4, हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 और 8 18 के 8, हासिल का 1, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 9 और 0 9 ही रहेगा, 3 और 1 4। ठीक है, इसमें से 1563 को घटाना है हमें, 1563। 4 में से 3 गया 1, 8 में से 6 गया 2, 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 1 गया 3। 3421, 3421 दिया हुआ है, 3429 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें भी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
हाँ देखिए क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे दिया हुआ माइनस में, इसको उठा के ले जाएंगे, इन तीनों को इधर जोड़ लो, इन दोनों को इधर जोड़ लो, और इसको इस वाली संख्या को घटाने इधर ले आओ, तो हम इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो बराबर क्वेश्चन मार्क इधर पहुंच गया अपने सबसे पहले, इसको जोड़ लो अब, 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 के 3, हासिल का 1, 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 के 6, हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 7 20, 20 का 0, हासिल के 2, 5 और 2 7, 7 और 1 8, ये हो गया, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू इतनी आ गई। अब इसको हमें इधर ले जा घटाना है, तो इसको भी जोड़ को कंसा लगाओ, घटा लो, 8 और 2 10 का 0, हासिल का 1, 8 और 1 9, 9 और 9 18, हासिल का 1, 5 और 1 6, 6 और 9 15, हासिल का 1, 4 और 1 5, ठीक है। 3 में 0 गया 3, 8 6 में से 8 जाएगा नहीं, 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ पे हो गया 9, क्योंकि यहाँ से लेते हुए गए ना, 9, 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ रह गए थे 7, 7 में से 5 गया तो 2, 2483, 2483, हाँ यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, 73 है दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट हो जाएगा। और चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सबकी गुणा करी हुई है। देखो जब भी ऐसी गुणा मिले ना, पता है क्या करोगे आप, बड़ी बड़ी संख्याओं की पहले गुणा करने की कोशिश करना, ठीक है। तो हम इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, 12 की 136, कहीं ऐसा मत करना 12 की और 8 की गुणा कर लो पहले, भाई 12 8 की 8 की गुणा करोगे, 12 8 96 हो जाएगा, फिर 96 की 136 से गुणा करोगे तो मुश्किल हो जाएगी, है नहीं। तो 136 की 12 से गुणा कर लेते हैं, 12 छक 72, हासिल के 7, 12 3 36, 36 और 7 43, हासिल के 4, 12 एकम 12, 12 और 4 16, तो इस टोटल की वैल्यू तो 1632 आ गई, 1632 की 8 से गुणा कर दो, वही आपका आंसर आ जाएगा। 8 दूनी 16, हासिल का 1, 8 3 24, 24 और 1 25 के 5, हासिल का 2, 8 6 48 और 2 50 का 0, हासिल का 5, 8 एकम 8, 8 और 5 13, 13,056, 13,000 12,066, 13,056 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट होगा। साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और अगर आपको वीडियो कमेंट बॉक्स जरूर करो, कम से कम कमेंट करके बताओ तो अच्छा लगा या बुरा लगा, ठीक है, जैसा भी हो। ठीक है साथियों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए आप सभी का।